मेरी मोहब्बत की कहानी में अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आप दोनों पे बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूं। तो अपना हिस्सा डाल कर तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? कोई ऐसे तुम्हें मर जा। अचानक से अच्छा लग गया हो? अचानक से बिल्कुल। देखिए वैसे जा रही हूँ, इतना इंसिस्ट किया उसने। मर जाएगा। हफ्ते जा रही है कनाडा, पता नहीं कब मुलाकात हो। शहीदों में नाम आए। जताना क्या चाहते हो तुम? ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, इसके आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कामयार को अपनी गलती का एहसास तो हो गया है, क्योंकि जब से उसने आयरा को देखा है तब से वो आयरा का दीवाना हो गया है और इसी वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो कुछ उसने आयरा के साथ किया उन सारी गलतियों का अजाला करना चाहता है, क्योंकि आयरा उसे बहुत पसंद आने लगी है और उसकी वजह से अब वो कुछ भी कर सकता है। अब जहाँ जहाँ आयरा जाती है वो वहाँ वहाँ उसके पीछे चला जाता है। आयरा के कॉलेज, आयरा के घर पर, हर जगह जहाँ उसे आयरा मिल सकती है वो वहाँ वहाँ उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आयरा को उसकी समझ नहीं आती कि पहले वो आयरा के साथ इतनी दुश्मनी कर रहा था और पहले ही दिन आयरा के घर पर नई गाड़ी आई और उस गाड़ी को उसी दिन जलाकर उसने आयरा से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया। लेकिन अचानक से वो आयरा के पीछे पड़ गया है। अब इस बात की आयरा को समझ नहीं आती ये आखिर चाहता क्या है, लेकिन आयरा किसी भी सूरत उसकी किसी भी बात में नहीं आने वाली। जब वो आयरा के कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ होगा तो जब आयरा उसे देखेगी तो आयरा उससे कहेगी आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुमने। लेकिन कामयार उसे कहता है तुमसे मोहब्बत हो गई है, अब तुम्हारे बिना मुझसे जिया नहीं जा रहा। जिस पर आयरा उससे कहेगी क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम, कल तक हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और आज भी हैं और पूरी जिंदगी इसी तरह हम दुश्मन रहेंगे। और तुम ये जो कुछ अपने जहन में ख्याली पुलाव बना रहे हो ना, बहुत जल्द इस बात के लिए अपना जहन साफ कर लो, तुम्हारी दाल मेरे सामने नहीं गलने वाली। जिस पर कामयार उसे कहे तो फिर मैं क्या करूं, तो आयरा उसे कहती है जाओ मर जाओ मेरी भला से। और कामयार उसे ये भी करके दिखाएगा अपना एक्सीडेंट करके और अपने आप को काफी जख्मी कर देगा। और यही आयरा होगी जो उसे हॉस्पिटल लेकर आएगी। तो वहां पर भी वो अपनी मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देगा, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा कर दिया, मैंने अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा, अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं बच गया। अब तो ठीक है ना, अब तो हम दोस्त बन सकते हैं ना। ये सारी बातें उसकी सुनकर आयरा परेशान हो गई है, इसको आखिर हो क्या गया है, ये तो बिल्कुल मजनू की तरह मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन आयरा किसी भी सूरत फिलहाल तो उससे कोई भी दोस्ती या कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इन दोनों के दरमियान इसी तरह नोक झोंक होती रहेगी और फिर धीरे धीरे आयरा भी उसे समझने की कोशिश करेगी और फिर उसे दोस्ती कर लेगी।